सास का कौन से आई है? लिवर में लड़ाई झगड़ा हो गया? सिर में दर्द किसके रहा? चक्कर किसे आम है? और कालजे पर दिक्कत, लिवर में दर्द जैसे किसके हो रहा परेशानी? और कमर में दर्द क्या हो रहा है? और गंदे सपने किसे आम है? दोनों के आते हैं उनको भी। और ये चीज किसकी दर्द करती है? उनकी भी करती है दर्द, और मुझे भी। और सोते समय झटके किसके लग जाते हैं कमर पर? मुझे लगते हैं। कभी कभी किल्ली सी निकल जाती है? हाँ, कभी कभी बच्चे जैसे बच्चे बताते रहे कि तुम मम्मी पता नहीं क्यों रो रही हो। हाँ, कर जाती हूँ। तुझे सपने में ऐसे तेरे पैंट से कब कब आते रहे, तेरे आंसू निकले हैं? एकदम से ऐसा लगता है जैसे मैं गिर गई हूँ। तुम देवता पितरों का क्या करो फिर? मावस काट दो? मावस नहीं काटते, कभी नहीं काटते, मावस करते हैं। हाँ, नहीं काटते वैसे मावस। हर महीने की तो नहीं करती। हाँ, तो क्यों ना करती? कभी कभी पता भी नहीं चल पाता। तो करना चाहिए ना बेटा पता। तुम्हारे घर में ना देवता पितरों की दिक्कत है, सारे पितृ मनाए जाएंगे, पितृ नाराज चल रहे तेरे। होली पे पूजा करो, प्रणाम नहीं दे करो क्या? नहीं देते ना। तेरे देवता पितरों की दिक्कत है बेटा, तेरे पितृ बनवा अपने। इसी वजह से तेरे घर में ना काम लगता, कभी काम लग जा तो छुट जा। और ना तेरे घर में लड़ाई जंगा ज्यादा परेशानी, एक दूसरे में खिंचातानी रह गया। सब अपनी अपनी चलाते, तेरे बच्चे तक भी। कोई तेरी बात मानने को तैयार ना होता। ना वे मानते ना तू मानती उनकी। ऐसी है ना? पड़ोस में कहीं लड़ाई झगड़ा चल रहा? चल रहा है? केस चल रहा है ना? बोल कालखा माई की जय। अगर जब तक तू अपने पितरों को न मनाएगी तो इस केस में भी दिक्कत आएगी तेरे। किस चीज का चला हुआ? लड़ाई झगड़े का ही? हाँ जी, लड़ाई होगी है ना आपस में परिवार में। कोई छतवत पे गिर के मरा है क्या है? पहले कभी मरा? मेरे सामने तो मुझे 22 साल हो गए। वहाँ पे कोई जैसे बच्चा गिरा हुआ आ रहा है छत पे से? नहीं, मेरे सामने तो कोई दिक्कत नहीं है। पूछिए बेटा, ये जो शीशी है तेल की 3 पीढ़ी तक की पुरानी दिखाती है मेरी भगवती। ठीक है, दिल्ली वाली है ये, बहुत पीछे तक की दिखाती है। और किसी भी हो तेरे परिवार रिलेटिव, मतलब तेरे परिवार में भी हो सकता है, ये नहीं कि तेरे ही घर में, लेकिन है। ठीक है, तेरे 2 पित्र हैं, पता है कुछ? नहीं, अभी तो हमारे तो द्वादश थी, तो उन्होंने हमें तो जब तो नहीं पता। जो ये बच्चा गुजरा हुआ है ना, छत पर गिरा जो भी है, उसके ये तेरे पित्र हैं 2, और इनकी पैरामनी भी ने दी है। कभी कभी सफेद कपड़े में कोई चमका है? मुझे तो दिखाई देता, बड़े लड़के को दिखाई देता, जिनने पे कोई आता हुआ। तो यही तो है बेटा, जो छत पर गिरा वही दिखता है वो। और अब बड़ा हो रहा है, बहुत पुरानी बात हो गई है। अब वो कहता है कि सैंपल की भी बजने की भी आवाज आती रहती है। हाँ, और पता क्या है, उसके साथ ना एक लेडीज रहती है। कौन है वो? तेरी कोई घर में पीतस वीतस है क्या? कौन है? नहीं, सासू नहीं है हमारी। सासू नहीं है, लेकिन तेरी कोई और भी औरत है जो खत्म हुई है? बस सासू ही खत्म हुई है, खत्म हुई है। हाँ, तो पूछिए जाकर, ये 2 आ रही है, लेकिन सासू नहीं है, वो दूसरी है कोई और। पीतस है, दोनों है। पीतस तो पीतस तो घर है, कोई और होगी बेटा। पहले जैसे तेरी सास ही हो, कोई भी हो, मतलब ऐसे है। ठीक है, संकट भी आ जाते हैं, लग जाता है। खाट के बांध खराब हो रखे हैं? 4 पाई के खाट के बांध खराब हो रखे हैं। वो घर में मत रखा कर, तेरी फ्रंट पे ही पड़ी रहा ना ऐसे। वो टंकी के ऊपर धर रखे, बंदर धर रखी है, उसे खराब कर दे, उसे हटा दे, नहीं रखते ये चीज। ठीक है, हटा दियो। हाँ, उसका कुछ और इंतजाम करियो, उसे हटा दियो। हाँ, मतलब सीधी टक्कर पे पड़ती हो तेरे घर में? हाँ, वो ऊपर छत पे टंकी। हाँ, लेकिन सीधी टक्कर है वो। हाँ, गेट के ऐसे ये जैसा आप। हाँ, ये मुर्गा क्यों दिखाई दे रहा? मुर्गा कुछ कर दो।
नहीं है, लड़का ना मानता आते हैं बस परिवार में। इसी भगत भगत में तो बात याद नहीं। तो बकरा हो मुर्गा हो किसी चीज का होता है क्या? नहीं हमारे किसी का नहीं होता, पर परिवार वालों ने भी 2 साल से एक ने बकरा खा था साड़ में, हाँ। घर कुटुंब के जो हैं। देखो बेटा ऐसा करते नहीं है, लेकिन तुम्हारा होता है, ठीक है। और ये चीज मैं जब भी तो बोल रही हूँ, कोई तेरे 2 तरह जो घर में से जो भी ऊपर से गिरा है, जैसे भी एक तो यू तेरा यू है, एक तेरे क्या नाम है, एक तेरा यू बकरा, यार बकरा तो उन्होंने दिया है, लेकिन मुर्गा आ रहा है, ठीक है। जैसे मुर्गा पे करते हैं क्या पूछता है, त्रिपुल देवी कौन है? देवी सीकरी वाली है क्या? सीकरी वाली है ना? गुड़गांव में भी जाएगी रहे? नहीं जी, सीकरी जात लगती, सीकरी बाल करते बच्चों फिर तो सीकरी वाली पे भी चढ़ाया तुम्हारा कुछ ऐसी ये मुर्गा। देखो जी मेरे याद में तो अभी कुछ तो बेटा तू ना जानकारी करिए इन चीजों की, ठीक है। ये चीज पता नहीं होती है, पता नहीं कौन से पीछा हो जाते हैं वो काम, हमें नहीं पता होता कभी कभी, किस पे से मांगना घर में। ठीक है। जो 3 पीढ़ी में फिर वो आ जाती है निकल का चीज, और वो चीज दिक्कत करती है। एक तो तुझे अपने देवता पितृ मनाने पहली बात तो, और तेरी अपनी कुल देवी को क्या कर रहा है तू? करती है आठ पूछती है? हाँ जी, अष्टमी पूछ के आई हूँ। अच्छा, कन्या बिठाई? हाँ जी, कन्या बिठाई के बाद एक अपनी कुल देवी का नारियल चुंदरी और एक चोला चढ़ाएगी। चोला यानी कि सूट साड़ी, जी, ठीक है, उसका श्रृंगार और एक नारियल कुल देवी का, ठीक है। और एक जो है क्या नाम है, एक अपने पितृ की 11 रुपए और एक चादर सफेद, ठीक है, उठा के उनकी रखेगी कि मेरे घर में सुख शांति दो, मैं तुम्हारा अब करूंगी माँ बस भी, जो मुझे मतलब तुम बताओगे आगे तरफ कर दोगे तो करवाऊंगी, लेकिन मेरे घर में सुख शांति मनाओ, ठीक है। और तेरे पितृ मैं मनवा दूंगी, बाकी तू यूँ काम करियो आज जाके। एक अपनी कुल देवी की चोला चढ़ाना है, नारियल चुनरी श्रृंगार सीकरी, तेरी कुल देवी है ना? हाँ जी। हाँ तो यही चढ़ाना। सीकरी तो बेटा है, कल रात में से बस ऐसे ही देख लेते तो चोला श्रृंगार चढ़ाना बेटा, वापस आना पड़ेगा फिर। आइए या कल करिए या आप करती चली जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन चढ़ाना तुझे जरूर पड़ेगा, ठीक है। और एक चीज, एक जो है तो अपने देवता के 11 रुपए उठा के रखेगी एक चादर के साथ, ठीक है। जब मावस आएगी कि मैं तुम्हारी दान करूंगी कपड़े के साथ, किसको करनी है वो दान? देख बेटा या तो ध्यानी को दी जाती है या किसी पंडित को दी जाती है। अब तू देख लियो तुम्हारा कोई ध्यान हो तो ठीक है, और नहीं तो फिर पंडित को दान कर दिया, ठीक है। और एक चीज 11 रुपए मेरी दिल्ली वाली की अरदास लगा के रखेगी अपने घर पर, ठीक है। तेल की जोत, घी की जोत और दरबार की हाजिरी, ठीक है, ये चीज करनी है तुझे। और यहाँ अरदास लगा के जाएगी, जिस काम के लिए आई है वो काम। शनिवार में तो आना पड़ेगा।